कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी अंग्रेजी की एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने सिनोनिम्स तो पढ़ लिए थे, एंटोनिम्स चल रहे थे जिसमें पार्ट फर्स्ट तो अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द अंग्रेजी के। तो आज का पहला रहेगा हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक, एक तरह का एडजेक्टिव है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है? लाभदायक। इसका ऑपोजिट होगा हमारा डिसएडवांटेज, जीएस। क्या? डिसएडवांटेजियस इसका ऑपोजिट होगा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक, ऑपोजिट होगा हमारा डिसएडवांटेजियस। अगला आता हमारा बेनिफिट। बेनिफिट का बात करें तो लाभ या सुविधा, एक तरह का नाउन है। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या सुविधा। ऑपोजिट की बात करें तो डेट्रीमेंट इसका ऑपोजिट होगा बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब लाभ या सुविधा, ऑपोजिट क्या होगा? डेट्रीमेंट। तो डेट्रीमेंट इसका ऑपोजिट होगा। बात करें अगले ऑपोजिट की या एंटोनिम्स की तो बेनिफिट। बेनिफिट वापस आ गया। बेनिफिट यदि वर्ब के रूप में आता है मतलब लाभ उठाना या उपकार करना, तो इसका ऑपोजिट होगा हमारा डैमेज करना या फिर इंजरी करना। खेलों के अंदर यही खेलों के अंदर क्या होता है, खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उन्हें इंजरी हो जाती है, तो वो कई बार बेनिफिट नहीं उठाते बल्कि उसका उल्टा कर लेते हैं, बल्कि इंजरी करवा लेते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट यदि वर्ब के रूप में आता है तो इसका अर्थ होता है लाभ उठाना या फिर उपकार करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हमारा डैमेज या इंजरी होगा। और बेनिफिट जो हमारे लाभ या सुविधा थी इसका डेट्रीमेंट होगा। फिर आता है आगे हम सी से शुरू होने वाले एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें पहला आता हमारा कौन सा? कैलस। कैलस की बात करें तो कठोर या कठिन शब्द होता है उनके लिए कैलस काम में लेता है। CALLOUS कैलस, ये एक तरह का एडजेक्टिव है कैलस। कैलस का एंटोनिम्स क्या होगा? काइंड या कंपेंशनेट। काइंड या कंपेंशनेट होगा इसका ऑपोजिट। तो कैलस, कैलस का क्या होगा? कठोर या कठिन इसका अर्थ होता है, एक तरह का एडजेक्टिव है। और एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा इसका? काइंड या कंपेंशनेट। फिर आता कैलो। कैलो की बात करें CALLOW, कैलो, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनुभव शून्य। जिसका अर्थ क्या होता है? अनुभव शून्य। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड और सोफिस्टिकेटेड। क्या? एक्सपीरियंस्ड और सोफिस्टिकेटेड इसके एंटोनिम्स होंगे, एक्सपीरियंस्ड और सोफिस्टिकेटेड। तो कैलो, कैलो का अर्थ होता है अनुभव शून्य। अनुभव शून्य की बात करें या फिर हमारे इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सपीरियंस्ड या सोफिस्टिकेटेड। अगला आता हमारा काम। काम भी एक तरह का एडजेक्टिव है और इसको हिंदी में कहते हैं काम का मतलब शांत रहना। अंग्रेजी में देखें तो एक्साइटेड, फ्रैंटिक, स्ट्रोमी। स्ट्रोमी तो समझते हो ना आप, स्ट्रोम आ जाता है, भंवर धाराएं आ जाती है बड़ी बड़ी, तो जिससे भूचाल आ जाते हैं वो वाली चीज़। तो काम यानी तो क्या होता है? शांत। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? स्ट्रोमी, एक्साइटेड और फ्रैंटिक। क्या क्या? स्ट्रोमी, एक्साइटेड और फ्रैंटिक इसके ऑपोजिट होंगे। फिर एक बार और आ जाता है यदि काम का मतलब हमारे आ जाता है किस में? वर्ब के रूप में यूज हो काम, तो आप क्या क्या एंटोनिम्स करेंगे इसके? इसके एंटोनिम्स हो गए एजिटेट, स्टीयर। क्या? एजिटेट और स्टीयर इसके ऑपोजिट होंगे काम के। काम यदि वर्ब के रूप में आता है, और यदि नाउन के रूप में आता है तो स्ट्रोमी और एक्साइटेड या फ्रैंटिक इसके ऑपोजिट या एंटोनिम्स होंगे। फिर आता कैंसिल। क्या? कैंसिल का मतलब होता है काटना या नष्ट करना। कैंसिल, कैंसिल का अर्थ क्या होता है? काटना या नष्ट करना। ऑपोजिट की बात करें तो इसका होगा कन्फर्म। क्या? कन्फर्म, कन्फर्म होगा ऑपोजिट इसका। कैंसिल, कैंसिल यानी काटना या नष्ट करना। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब भी जोड़ना होता है। फिर आता हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब निष्कपट। क्या? कैंडिड, कैंडिड का क्या होता है? निष्कपट। फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा? सिक्रेटिव, गार्डेड और इक्विवोकल। क्या? सिक्रेटिव, गार्डेड और इक्विवोकल। तो हमारे ये ऑपोजिट होगा कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स की बात करें तो कैंडिड का फ्रैंक होता है, और ऑपोजिट की बात करें तो सिक्रेटिव, जो हमारे गार्डेड और इक्विवोकल। तो हमारे इसके एंटोनिम्स होंगे। आगे बात करें तो कैनी। कैनी का क्या होगा? सीधा, मितव्ययी या चतुर। सीधा, मितव्ययी, चतुर इसके एडजेक्टिव है कैनी, जिसका अर्थ क्या होंगे? सीधा, मितव्ययी, चतुर। ऑपोजिट की बात करें तो केयरलेस या फुलिश। क्या? केयरलेस या फुलिश इसके ऑपोजिट होंगे। कैनी का क्या होगा? सीधा, मितव्ययी या चतुर। और ऑपोजिट की बात करें तो केयरलेस और फुलिश। क्या? केयरलेस और फुलिश इसके ऑपोजिट होंगे कैनी के।
कैपेसियस, कैपेसियस की बात करें तो कैपेसियस का एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विस्तृत या फैलाव। जिसका अर्थ क्या है? विस्तृत या फैलाव होता है कैपेसियस। कैपेसियस के ऑपोजिट देखें क्या होंगे? नैरो, क्या क्या होंगे? नैरो, स्मॉल, क्रैम्प्ड। क्या क्या? नैरो, स्मॉल, क्रैम्प्ड। नैरो, स्मॉल, क्रैम्प्ड, इसके ऑपोजिट होंगे। कैपेसियस मतलब विस्तृत या फैलाव। तो पेज नंबर 8 हमने देख लिया। 8 के एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप से थोड़ा सा ठीक रहता है, याद आ जाता है चीज़ें कुछ वापस। जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक। ऑपोजिट क्या होगा? डिसएडवांटेज। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ या सुविधा। ऑपोजिट होगा डेट्रीमेंट। बेनिफिट 40वां बेनिफिट आता है। बेनिफिट यदि वर्ब के रूप में यूज हो तो इसका अर्थ होता है लाभ उठाना या उपकार करना। ऑपोजिट क्या होगा इसका? डैमेज या इंजरी। फिर आता हमारा कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर या कठिन। ऑपोजिट क्या होगा इसका? काइंड, कंपेंशनेट। फिर आता है कैलो, कैलो का मतलब होता है अनुभव शून्य। कैलो, कैलो का अर्थ क्या होता है? अनुभव शून्य, एक तरह का एडजेक्टिव है। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? एक्सपीरियंस्ड, सोफिस्टिकेटेड। फिर आता है काम, काम यानी शांत। फिर आता है इसका एंटोनिम्स या विलोम शब्द क्या होगा? स्ट्रोमी, एक्साइटेड, फ्रेंटिक। काम यदि एडजेक्टिव के रूप में काम आता है तो स्ट्रोमी या एक्साइटेड आएगा, फ्रेंटिक आएगा। और यदि काम यदि वर्ब के रूप में आता है तो इसको शांत करना कहेंगे। क्या कहते हैं? शांत करना। एंटोनिम्स की बात करते हैं एजिटेट या स्टीयर। क्या? एजिटेट या स्टीयर इसके ऑपोजिट होंगे। फिर कैंसिल, कैंसिल का मतलब काटना या नष्ट करना। कैंसिल, कैंसिल का मतलब होता है काटना या नष्ट करना। इसका ऑपोजिट होगा कन्फर्म। कैंडिड, कैंडिड का क्या होता है? निष्कपट। ऑपोजिट क्या होगा? सिक्रेटिव, गार्डेड या इक्विवोकल। कैनी, कैनी का मतलब होता है सीधा, मितव्ययी या चतुर। या सीधा, मितव्ययी, चतुर। और एंटोनिम्स क्या होगा इसका? केयरलेस, फुलिश। कैपेसियस की बात करें तो कैपेसियस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विस्तृत या फैलाव। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा हमारे? नैरो, स्मॉल, क्रैम्प्ड। अब देखते हैं पेज नंबर 9 के बारे में। 9 के बारे में देखें हम तो कैप्रिसियस एक तरह का एडजेक्टिव है। अर्थ क्या होगा इसका? अस्थिर या अनियमित। कैप्रिसियस की बात करें तो कैप्रिसियस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है अस्थिर, अनियमित। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबल, कंसिस्टेंट और कंस्टेंट। क्या? कंसिस्टेंट और कांस्टेंट इसके ऑपोजिट हो गए। स्टेबल, कंसिस्टेंट और कांस्टेंट मतलब स्थिर, जो नियमित होते हैं उनकी बात करें। स्टेबल, स्टेबल की बात करें तो कैप्रिसियस मतलब अस्थिर, अनियमित एडजेक्टिव है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? हमारे स्टेबल, कंसिस्टेंट और कांस्टेंट, ये इसके ऑपोजिट होंगे। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है गिरफ्तार करना। कहते हैं ना कि इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब बंद कर लिया, ये गिरफ्तार कर लिया। तो कैप्चर, कैप्चर एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ होता है गिरफ्तार करना। एंटोनिम्स की बात करें तो फ्री, लिबरेट। क्या? फ्री, लिबरेट इसके ऑपोजिट होंगे। फ्री, लिबरेट इसके क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। फिर आता है केयर, केयर का मतलब होता है सावधानी। क्या आता है? केयर, केयर का क्या होता है? सावधानी या ध्यान। केयर, केयर का क्या होता है? सावधानी या ध्यान होता है। और नाउन है एक तरह की केयर। और इसके ऑपोजिट की बात करते हैं हैप्पीनेस या नेग्लेक्ट। हैप्पीनेस या नेग्लेक्ट इसके क्या होंगे? हैप्पीनेस या नेग्लेक्ट क्या होंगे? इसके ऑपोजिट होंगे। हैप्पीनेस, नेग्लेक्ट। हैप्पीनेस, नेग्लेक्ट की बात करें तो इसके ऑपोजिट होंगे। केयर, केयर यानी सावधानी या ध्यान। अब आता है केयर फ्री। क्या आता है? केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है चिंता विहीन। केयर फ्री, केयर फ्री का अर्थ क्या होता है? चिंता विहीन। केयर फ्री, केयर फ्री का अर्थ क्या होता है? चिंता विहीन। ऑपोजिट की बात करते हैं अनेक्सियस, वरीड, मिजरेबल। अनेक्सियस, वरीड, मिजरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या? अनेक्सियस, वरीड और मिजरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। अब आता है हमारा केयरफुल। केयरफुल की बात करें तो केयरफुल का अर्थ होता है सावधान। केयरफुल, केयरफुल भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या आता है? सावधान। तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे? केयरलेस, इन अटेंटिव और एक्स्ट्रावेजेंट। इन अटेंटिव और एक्स्ट्रावेजेंट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या है ऑपोजिट इसके? केयरफुल के, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, एक तरह का एडजेक्टिव है। केयरफुल का अर्थ क्या होता है? सावधान, एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या क्या होगा इसका? केयरलेस, इन अटेंटिव और एक्स्ट्रा वेजेंट। मतलब जो सावधानी से खर्च नहीं करता उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेंट काम आता है। जो
फिजूलखर्ची करता है उसके लिए। तो आगे बात करें तो आगे आता कैच। कैच का मतलब पकड़ना या फंसाना, एक तरफी वर्ब है। कैच, कैच का अर्थ क्या था? पकड़ना या फंसाना, इसके लिए काम आता है। ऑपोजिट की बात करें तो ड्रॉप, लूज, रिलीज। ड्रॉप, लूज या रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे कैच के। कैच का मतलब कैच ड्रॉप कर देना, कैच लूज करने देना या कैच रिलीज कर देना, इसके लिए कुछ भी काम आ सकता है। कैच लूज कर देना, कैच ड्रॉप कर देना, तो वो भी आ सकता है इसमें। कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब क्या था? उदारचित या सार्वभौमिक। कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब होता है उदारचित या सार्वभौमिक, एक तरह का एडजेक्टिव है ये। क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है उदारचित या सार्वभौमिक, ये आप याद रखेंगे। इसका ऑपोजिट होगा लिमिटेड या नैरो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? लिमिटेड या नैरो इसका ऑपोजिट होगा। बात करें कॉज। कॉज का अर्थ होता है कारण। कॉज का अर्थ क्या होता है? कारण। बात करें कॉज के ऑपोजिट की तो हमारा इफेक्ट या रिजल्ट। इफेक्ट और या फिर रिजल्ट इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। कॉज, कॉज यानी क्या होता है? कारण। कारण की बात करें तो इफेक्ट या रिजल्ट इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। कॉज यानी कारण, इफेक्ट या रिजल्ट इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। फिर बात करें कॉशन। कॉशियस, कॉशियस का अर्थ होता है सचेत या सावधान, एक तरह का एडजेक्टिव है कॉशियस। कॉशियस का अर्थ क्या होता है? हमारे सचेत या सावधान। बात करें हिंदी इसका एंटोनिम से विलोम शब्द की तो इनकॉशियस, केयरलेस और रेकलेस। इनकॉशियस, केयरलेस, रेकलेस। इनकॉशियस, केयरलेस, रेकलेस इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या? इनकॉशियस, केयरलेस या रेकलेस इसके ऑपोजिट होंगे। सचेत या सावधान, कॉशियस का। फिर बात करें सीज करना। सीज, सीज का अर्थ होता है रुकना, समाप्त होना। सीज, सीज का अर्थ होता है रुकना या समाप्त होना, इसका ऑपोजिट होगा स्टार्ट, बिगिन, कमेंस। स्टार्ट, बिगिन, कमेंस इसके ऑपोजिट होंगे। स्टार्ट, बिगिन, कमेंस इसके ऑपोजिट होंगे। सीज, सीज यानी रुकना या समाप्त करना, एक तरह की वर्ब है। फिर आता है सेलिब्रेटेड। क्या? सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? सेलिब्रेटेड का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध। ऑपोजिट क्या होगा? अननोन, ऑब्सक्योर और अनसंग। अननोन, ऑब्सक्योर और अनसंग। अननोन, ऑब्सक्योर, अनसंग इसके ऑपोजिट होंगे सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड यानी प्रसिद्ध। तो पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 9 को एक बार वापस से देख ले थोड़ा फटाफट से। कैप्रिसियस मतलब अस्थिर, अनियमित। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? स्टेबल, कॉन्सिस्टेंट, कंस्टेंट। फिर अगला आता है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है गिरफ्तार करना, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्री, लिबरेट। फिर आता है हमारा केयर। केयर का मतलब होता है सावधानी या ध्यान, एंटोनिम्स की बात करते हैं हैप्पीनेस, नेग्लेक्ट। फिर आता है हमारा केयर फ्री। केयर फ्री का अर्थ होता है चिंताविहीन। और एंटोनिम्स की बात करते हैं एनेक्सियस, वरीड, मिजरेबल। फिर आता है केयरफुल। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान। एंटोनिम्स की बात करते हैं केयरलेस, इनअटेंटिव, एक्स्ट्रावेजेंट। फिर आता है कैच। कैच का मतलब पकड़ना या फंसाना। एंटोनिम्स की बात करते हैं ड्रॉप, लूज या रिलीज। फिर आता है कैथोलिक। कैथोलिक का अर्थ होता है उदारचित या सार्वभौमिक। एंटोनिम्स की बात करते हैं लिमिटेड या नैरो, इसका एंटोनिम्स होंगे। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। एंटोनिम्स की बात करते हैं इफेक्ट या रिजल्ट, इसके एंटोनिम्स होंगे। कॉशियस, कॉशियस का मतलब सचेत या सावधान। कॉशियस, कॉशियस का क्या होता है? सचेत या सावधान। तो इनकॉशियस, केयरलेस या रेकलेस इसके ऑपोजिट होंगे। सीज, सीज का मतलब रुकना या समाप्त होना। सीज, सीज का अर्थ क्या होता है? रुकना या समाप्त होना। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो अननोन, ऑब्सक्योर, अनसंग इसके एंटोनिम्स होंगे। तो पेज नंबर 9 हमने देख लिया। पेज नंबर 10 की बात करें तो पेज नंबर 10 का पहला आता हमारा सेलिब्रिटी। क्या? सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रशंसा या यश। सेलिब्रिटी का अर्थ होता है यश, प्रशंसा या यश होता है, एक तरह का नाउन है सेलिब्रिटी। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या क्या होंगे इसके? ऑपोजिट होंगे हमारे ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी, तो ऑब्सक्योरिटी मतलब जिसमें कई बार क्या प्रशंसा की बजाय क्या बुराई कर दी जाती है, वो उसके लिए ऑब्सक्योरिटी काम में ली जाती है। तो सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है क्या? क्या होता है? अविवाहित जीवन, मतलब पूरी जिंदगी भर तक शादी नहीं करना, सेलिबेसी कहलाता हमारे। तो सेलिबेसी मतलब अविवाहित जीवन, मतलब मैरिज प्रोमिस्क्यूटी। क्या? मैरिज प्रोमिस्क्यूटी इसमें काम आता है सब। फिर आता हमारा सेंसर।
सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना या निंदा करना। सेंसर दोष लगाना या निंदा करना आता है इसके लिए, तो काम में लेते हैं इसको। सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना या निंदा करना। तो बात करें इसके, प्रेज करना, अप्रूव करना, कमांड करना। प्रेज करना, कमांड करना और अप्रूव करना, ये हमारा सेंसर। सेंसर का ऑपोजिट होगा हमारे ये क्या क्या, प्रेज करना, अप्रूव करना और या फिर कमांड करना, सेंसर और दोष लगाना। फिर आता है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या विश्वस्त। सर्टेन, सर्टेन का अर्थ क्या होता है, निश्चित या विश्वस्त होता है। ऑपोजिट की बात करते हैं, अनसर्टेन, अनश्योर, इनडेफिनेट। अनश्योर, इंडेफिनेट और अनसर्टेन, ये तीनों के तीनों किसके ऑपोजिट रहेंगे हमारे, सर्टेन या विश्वस्त के। सर्टेन या विश्वस्त के ये ऑपोजिट रहेंगे। बात करें हमारे सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित। सर्टेनली, सर्टेनली का अर्थ क्या होता है, निश्चित। ऑपोजिट क्या हो गया, अनसर्टेनली, डाउट, चांस। अनसर्टेनली का अर्थ क्या होता है, निश्चित, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अनसर्टेनली या डाउट में। तो ये ध्यान रखना, सर्टेनली एक तरह का नाउन है। अगला आता है चांस। चांस एक तरह का नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है, अवसर या संभावना। चांस क्या है, एक तरह का नाउन है, इसका अर्थ क्या होता है, संभावना या अवसर। क्या संभावना या अवसर, इसके क्या कहते हैं, अर्थ होगा। बात करें ऑपोजिट की, तो डिजाइन या सर्टेनली। क्या, डिजाइन या सर्टेनली इसके ऑपोजिट होंगे। डिजाइन या सर्टेनली क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन करना। चेंज, चेंज का अर्थ क्या होता है, स्थान परिवर्तन करना। चेंज करना मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना। और रिटेन, रिटेन का मतलब होता है, ऑपोजिट क्या होगा इसका, रिटेन या स्टे। जैसा है जैसे जैसे रखना मतलब रिटेन करना। और रिटेन के साथ ही क्या, स्टे। स्टे का मतलब रुकना। स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना। तो ये आप याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर आता हमारा चेंजेबल। चेंजेबल की बात कर रहे हैं तो परिवर्तनशील या अस्थिर। चेंजेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील या अस्थिर। तो ऑपोजिट क्या होंगे इसका, अनचेंजेबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या क्या, अनचेंजेबल, कांस्टेंट या वेरिएबल, इसके ऑपोजिट होंगे। तो चेंजेबल का अर्थ होता है परिवर्तनशील या अस्थिर। चेंजेबल का क्या होगा, परिवर्तनशील, अस्थिर, एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होगा, अनचेंजेबल, कांस्टेंट या वेरिएबल। फिर आता हमारा कैरेक्टरिस्टिक। क्या, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अनोखा या विशिष्ट गुण होता है ना, कि आपकी कोई विशेषता बात बताइए कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसकी बात करें तो अनोखा या विशिष्ट गुण के अंदर काम गिना जाता है इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब अनोखा नहीं है ना, अनटिपिकल, अनयूजुअल। अनटिपिकल, अनयूजुअल मतलब जिसमें विशिष्ट गुण या अनोखे गुण नहीं होते, उनके लिए काम में ली जाती है ये वाली चीज़। तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक मतलब अनोखा या विशिष्ट गुण, तो इसको देख लेना। फिर चार्ज। चार्ज का मतलब होता है दोष लगाना। चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या होता है, दोष लगाना। एब्सोल्व, एब्सोल्व का मतलब या फिर एक्विट। एब्सोल्व या एक्विट। एब्सोल्व, एब्सोल्व या एक्विट इसके ऑपोजिट होते हैं। फिर आता है चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है दयालु। चैरिटेबल, चैरिटेबल का अर्थ क्या होता है, दयालु। फिर आता है अनचैरिटेबल या अनकाइंड। अनचैरिटेबल या अनकाइंड इसके ऑपोजिट होंगे। चैरिटेबल का क्या होगा, चैरिटेबल या अनकाइंड। अगला आता हमारा कौन सा, चार्म। चार्म का मतलब मोहित करना या प्रसन्न करना। कहते हैं ना इसमें तो चार्म ही तगड़ा है, इसका मतलब यह प्रसन्न करने में या मोहित करने में नंबर 1 है। चार्म, चार्म का अर्थ था मोहित या प्रसन्न करना। बात करें रेपल या एलिनेट। रेपल या एलिनेट इसके ऑपोजिट होंगे। तो एक बार वापस से पेज नंबर 10 के एंटोनिम्स के एक बार वापस से रिकैप कर ले। रिकैप करने से क्या थोड़ा सा ठीक रहता है। क्या है, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रशंसा या यश। इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्सक्योरिटी। क्या होता है इसका, ऑब्सक्योरिटी होगा। और सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब अविवाहित जीवन। इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैरिज या प्रोमिस्क्यूटी। अगला हमारा ऑपोजिट आता है सेंसर। सेंसर का मतलब दोष लगाना या निंदा करना। ऑपोजिट क्या होगा इसका, प्रेज या अप्रूव या कमांड। प्रेज, अप्रूव या कमांड। फिर आता है
क्या हमारा सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित या विश्वस्त। ऑपोजिट क्या होगा अनसर्टेन, अनश्योर और इनडेफिनेट। फिर आता हमारा सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चय, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब क्या होगा निश्चय। ऑपोजिट क्या होगा अनसर्टेनली और डाउट। क्या है अनसर्टेनली और डाउट, इसके ऑपोजिट होंगे अनसर्टेनली और डाउट। फिर आता चांस, चांस का मतलब होता है अवसर, संभावना। चांस, चांस का क्या होता है अवसर, संभावना। डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या डिजाइन या फिर सर्टेनली। फिर चेंज, चेंज का मतलब होता है हमारे चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है जो वर्ब की तरह काम आता है स्थान परिवर्तन करना। चेंज, चेंज का मतलब क्या होगा स्थान परिवर्तन करना, यदि वर्ब के रूप में काम आती है तो। जिसका ऑपोजिट क्या होगा रिटेन या स्टे करना। रिटेन या स्टे करना इसका ऑपोजिट होगा यदि ये वर्ब की तरह काम आ रही है तो। फिर आता चेंजेबल, चेंजेबल का मतलब होता है हमारे परिवर्तन या अस्थिर। तो ऑपोजिट क्या होगा अनचेंजेबल, कांस्टेंट या वेरिएबल। फिर आता हमारा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक तो बात करें तो अनोखा या विशिष्ट गुण कहते हैं। तो ऑपोजिट क्या होगा अनकैरेक्टरिस्टिक या फिर अनटिपिकल, अनयूजुअल, इसके ऑपोजिट होंगे। चार्ज, चार्ज का अर्थ होता है कि दोष लगाना। चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या होता है दोष लगाना। ऑपोजिट क्या होंगे एब्जोल्व, एब्जोल्व या एक्विट। चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है दयालु, चैरिटेबल का मतलब दयालु। ऑपोजिट क्या होगा अनचैरिटेबल, अनकाइंड। चार्म, चार्म का मतलब मोहित या प्रशंसा करना। ऑपोजिट क्या होंगे इसके रेपल या एलिनेट करना। फिर आता है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 कहता है चार्मिंग, चार्मिंग का क्या होता है सुहावना या मनोहर। चार्मिंग, चार्मिंग का क्या होता है इन द अर्थ सुहावना या मनोहर। चार्मिंग का अर्थ क्या होगा सुहावना या मनोहर होगा। फिर डिस्गस्टिंग या रिपल्सिव, ऑपोजिट क्या होगा डिस्गस्टिंग या रिपल्सिव, इसके ऑपोजिट होंगे। डिस्गस्टिंग या रिपल्सिव क्या होंगे इसके ऑपोजिट होंगे। डिस्गस्टिंग या रिपल्सिव इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें चेस्ट, चेस्ट की बात करें तो हमारे पवित्र या सती शब्द होता है, पवित्र या सती शब्द होता है उसके लिए चेस्ट काम आता है। इसके लिए पवित्र या सती शब्द होता है ना उसके लिए चेस्ट काम आता है शब्द। चेस्ट मतलब पवित्र या सती। हमारे प्रोमिसियस या इनफॉर्मल, क्या प्रोमिसियस या इमोरल, क्या कहते हैं इमोरल या प्रोमिसियस। इमोरल का मतलब होता है जो मरता नहीं है उसके लिए अमर वाले शब्द होते हैं उसके लिए काम आता है इमोरल। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र या सती। तो प्रोमिसियस, प्रोमिसियस और इमोरल काम में आता है ये शब्द। तो आगे बढ़े इसके। चीप, चीप यानी सस्ता, चीप, चीप यानी क्या होता है सस्ता। अंग्रेज ऑपोजिट की बात करें तो हमारे एक्सपेंसिव, हाई क्लास और एडमायरेबल। एक्सपेंसिव, हाई क्लास और एडमायरेबल, एक्सपेंसिव, हाई क्लास और एडमायरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या एक्सपेंसिव, हाई क्लास और एडमायरेबल क्या होंगे इसके ऑपोजिट होंगे। बात करें चिक, चिक का मतलब होता है संशोधन करना। क्या है चिक, 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 चिक का मतलब होता है संशोधन करना। ऑपोजिट की बात करें तो नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज। क्या चिक का मतलब संशोधन करना तो ऑपोजिट क्या होंगे इसका नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज। नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज, नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे चिक। चिक यानी क्या होता है संशोधन करना। फिर आता हमारा चीयरफुल, क्या था चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो चिक का मतलब क्या होता है चीयरफुल का मतलब क्या होता है आनंदित या प्रसन्न, क्या एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग। सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग इसके ऑपोजिट होंगे चीयरफुल के। तो चीयरफुल मतलब आनंदित या प्रसन्न। तो एंटोनिम्स क्या होंगे सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें चीयरलेस, चीयरलेस का मतलब होता है दुखी या उदास। चीयरलेस, चीयरलेस का मतलब होता है दुखी या उदास। तो चीयरफुल, हैप्पी, ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, ब्राइट इसके ऑपोजिट होंगे। चीयरफुल, हैप्पी, ब्राइट इसके ऑपोजिट होंगे। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है लालन पालन करना। क्या चेरिश, चेरिश का मतलब क्या होता है लालन पालन करना। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है लालन पालन करना। मतलब अबेंडन या नेग्लेक्ट, मतलब जो अकेले छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए अबेंडन शब्द काम आता है। नेग्लेक्ट तो अबेंडन, नेग्लेक्ट इसके काम आएंगे। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है लालन पालन करना, अबेंडन या नेग्लेक्ट। फिर आगे आता है हमारे डी से शुरू होने वाले, डी से शुरू होने वाले चार कौन कौन से। डैमेज, डैमेज एक वर्ब हो तो इसका अर्थ क्या होता है हानि। डैमेज क्या है एक तरह के वर्ब की तरह काम आता है।
तो इसका अर्थ होता है हानि या बदनाम करना, डैमेज करना, इसकी इमेज डैमेज कर दो, ये इसको डैमेज कर दो, तो या तो हानि कर दो या बदनाम कर दो, उसमें डैमेज शब्द काम आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर एंटोनिम्स की बात करते हैं, रिपेयर इम्प्रूव। रिपेयर इम्प्रूव इसके ऑपोजिट होंगे, रिपेयर करना इम्प्रूव करना इसके ऑपोजिट होंगे, आप ये याद रखेंगे। फिर अगला आता है हमारा डेंजरस। डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक। डेंजरस, डेंजरस का अर्थ क्या होता है? खतरनाक। डेंजरस, डेंजरस का अर्थ क्या होता है? खतरनाक। एंटोनिम्स की बात करते हैं, सेफ या हार्मलेस। क्या सेफ या हार्मलेस इसके ऑपोजिट होंगे? सेफ या हार्मलेस इसके ऑपोजिट होंगे। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। फिर आता है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है एडजेक्टिव के रूप में काम है, तो साहसी या शूरवीर। साहसी या शूरवीर को होता है हमारे डेयरिंग। डेयरिंग का अर्थ होता है साहसी या शूरवीर। ऑपोजिट की बात है तो कावर्डली या कॉशियस। कावर्डली या कॉशियस इसके, कावर्डली या कॉशियस इसके ऑपोजिट होंगे। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब साहसी शूरवीर। साहसी शूरवीर इसके ऑपोजिट होंगे। डेयरिंग का अर्थ क्या होता है? साहसी शूरवीर, ऑपोजिट का होंगे कावर्डली कॉशियस। तो डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब साहसी शूरवीर, कावर्डली कॉशियस। अगला आता है हमारा कौन सा? डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधकार में या काला। डार्क, डार्क का अर्थ क्या होता है? अंधकार में या काला। इसकी ज़िंदगी डार्क में चली जाती है, मतलब अंधकार में काला। तो इसके अगले ऑपोजिट कौन कौन से होंगे देखें, तो इसका ऑपोजिट होगा लाइट, फेयर, चीयरफुल। लाइट, फेयर, चीयरफुल इसके ऑपोजिट होंगे। अब देख लेते हैं धीरे धीरे एक एक करके पेज नंबर 11 के सारे ऑपोजिट्स को एक बार वापस देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए पहला आता है हमारा चार्मिंग। चार्मिंग का अर्थ होता है सुहावना या मनोहर। चार्मिंग, चार्मिंग का अर्थ होता है सुहावना, मनोहर। ऑपोजिट की बात करते हैं डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव। डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव इसके ऑपोजिट होंगे। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, सती। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, सती। तो प्रोमिसियस, प्रोमिसियस का मतलब होता है इमोरल। प्रोमिसियस, इमोरल इसके ऑपोजिट होगा। चेस्ट पवित्र या सती के। चीप, चीप यानी क्या होता है? सस्ता। चीप, चीप यानी क्या होता है? सस्ता। ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपेंसिव, हाई क्लास, एडमायरेबल। एक्सपेंसिव, हाई क्लास, एडमायरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। चीक, चीक का मतलब होता है संशोधन करना। चीक, चीक यानी क्या होता है? संशोधन करना। ऑपोजिट क्या होगा? नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज। नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्टार्ट, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है? आनंदित या प्रसन्न। बात करें एंटोनिम्स की, सैड, सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग। सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग इसके ऑपोजिट होंगे। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न। सैड, चीयरलेस, डल, अनविलिंग इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है चीयरलेस। चीयरलेस का मतलब होता है उदास या दुखी। चीयरलेस, चीयरलेस का अर्थ क्या होता है? दुखी या उदास, एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात है तो चीयरफुल, हैप्पी, ब्राइट। चीयरफुल, हैप्पी, ब्राइट इसके ऑपोजिट होंगे, एंटोनिम्स होंगे चीयरलेस के। फिर आता है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है लालन पालन करना। चेरिश, चेरिश का मतलब क्या होता है? लालन पालन करना या अबंडन या नेग्लेक्ट। अबंडन, नेग्लेक्ट या लालन पालन करना इसके ऑपोजिट होंगे किसके? चेरिश के। बात करें डैमेज। डैमेज का मतलब होता है हानि या बदनाम। ऑपोजिट क्या होगा? रिपेयर या इम्प्रूव। डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक। ऑपोजिट क्या होंगे? सेफ, हार्मलेस। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब साहसी, शूरवीर। ऑपोजिट क्या होंगे? कावर्डली, कॉशियस। डार्क, डार्क का मतलब अंधकार में या काला। ऑपोजिट क्या होंगे? लाइट, फेयर, चीयरफुल। लाइट, फेयर, चीयरफुल इसके ऑपोजिट होंगे। पेज नंबर 12 आ जाता है हमारा। 12 की बात करें तो 12 में पहला कौन सा हमारा? डार्कन। कौन सा? डार्कन। डार्कन एक तरह की वर्ब है, इसका अर्थ होता है हमारा अंधेरा होना या दूषित करना। क्या इसका अर्थ होता है? अंधेरा होना या दूषित करना। ऑपोजिट की बात करें तो लाइटन या ब्राइटन। लाइटन या ब्राइटन इसके ऑपोजिट होंगे। डार्कन के क्या क्या होंगे? लाइटन या ब्राइटन, जबकि डार्कन का अर्थ क्या होता है? अंधेरा होना या दूषित करना। फिर आता है डोंट, DAUNT। डोंट, डोंट का अर्थ होता है उत्साहीन करना या धमकाना। डोंट, डोंट का अर्थ होता है उत्साहीन करना या धमकाना, जबकि ऑपोजिट क्या होंगे इसके? एनकरेज, हार्टन। या एनकरेज, हार्टन इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा डॉन। क्या आता है? डॉन।
डॉन की बात करें तो ये देख लिया अपने, डॉन्ट का अर्थ क्या होता है, उत्साहहीन करना या धमकाना। फिर आता है डॉन, डॉन का मतलब होता है प्रभात या उदय। क्या, प्रभात या उदय। कई बार आ जाता है डॉन का क्या होता है, डस्क। डॉन, डॉन का क्या होता है, डस्क। डस्क का मतलब होता है एंड, डस्क या एंड बात होती है, खत्म करना। मतलब डॉन का मतलब प्रभात या उदय। डस्क का मतलब गोधूली बेला। क्या आते हैं, गोधूली बेला, मतलब जो गायों की घर आने का समय होता है उसके लिए कहते हैं गोधूली बेला या डस्क। फिर आता है डेड, डेड यानी क्या होता है, मृत। डेड, डेड का अर्थ क्या होता है, मृत। लाइव, अलाइव, लिविंग, लिविंगली, लिवली। लाइव, अलाइव, लिविंग और लिवली। तो ये हमारे डेड, डेड की बात करते हैं, मृत होता है। डेड, डेड का अर्थ क्या होता है, मृत। लाइव, अलाइव, लिविंग और लिविंगली, तो ये काम आते हैं डेड की जगह। फिर आता है डीफ, डीफ का अर्थ होता है बहिरा या ध्यान न देने वाला। तो डीफ, डीफ का मतलब बहरा होता है या फिर ध्यान न देने वाला होता है। डेड, डेड, डीफ का अर्थ क्या होता है, बहरा या ध्यान न देने वाला। बात करें आगे तो हेडफुल या अटेंटिव। क्या, हेडफुल या अटेंटिव होते हैं ना, उनके लिए बात करते हैं। तो जो ध्यान देता है, ध्यान से सुनता है, अटेंटिव होता है उनकी, तो डीफ का ऑपोजिट होगा हेडफुल या अटेंटिव। फिर आता है डियर, डियर का मतलब बहुमूल्य, प्यारा या महंगा। डियर, डियर की बात करें तो डियर क्या होता है, कॉस्टली होता है। डियर का क्या होता है, कॉस्टली होता है और सिनोनिम्स होता है। डियर का मतलब होता है बहुमूल्य, प्यारा या महंगा। बात करें चीप, वर्थलेस और डिसग्रेसफुल, डिसएग्रीएबल, डिसग्रेसफुल क्या, तो वर्थलेस, डिसएग्रीएबल, चीप। वर्थलेस, डिसएग्रीएबल, चीप, ये इसके ऑपोजिट होंगे किसके, डियर के। डियर के ऑपोजिट कौन कौन से होंगे, वर्थलेस, डिसएग्रीएबल, चीप। वर्थलेस, डिसएग्रीएबल और चीप इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है ड्रेथ, ड्रेथ का मतलब होता है अकाल। ड्रेथ, ड्रेथ का अर्थ क्या होता है, अकाल। ड्रेथ, ड्रेथ का अर्थ क्या होता है, अकाल। फिर अबंडेंस या सरफिट, अबंडेंस या सरफिट हमारे ड्रेथ का ऑपोजिट होंगे। ड्रेथ के ऑपोजिट होंगे हमारे अकाल, हिंदी में तो, अंग्रेजी में कहते हैं अबंडेंस या सरफिट। तो सरफिट, शॉरफिट कुछ भी कह सकते हैं। ड्रेथ, ड्रेथ का मतलब तो अकाल, अबंडेंस या शॉरफिट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर डेथ, डेथ का अर्थ होता है मृत्यु। डेथ का अर्थ क्या होता है, मृत्यु। एंटोनिम्स की बात करते हैं लाइफ या बर्थ, इसके ऑपोजिट होंगे। लाइफ या बर्थ क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे। बात करें इसके अगले की तो डिसेंट, ठीक है, डिसेंट, डिकेडेंट की बात करते तो हमारे क्षय होने वाला या अवनति का, मतलब धातु के अंदर डिकेडेंट हो जाते हैं ना, तो हमारे इसके ऑपोजिट होंगे प्रॉस्पिरियस, मॉरल और वर्चुअस। प्रॉस्पिरियस, मॉरल, वर्चुअल। प्रॉस्पिरियस, मॉरल और वर्चुअस, तो हमारे ये क्षय होने वाले की जगह उन्नति करने वाले शब्द का हमारे प्रॉस्पिरियस, मॉरल और वर्चुअस। फिर आता डीके, डीके का मतलब होता है सड़ना। डीके, डीके का मतलब सड़ना, गलना, क्षय होना। सड़ना, गलना या फिर हमारा क्षय होना, इसका अर्थ होता है डीके। फिर आता थीव, थीव का मतलब फ्लोरिश। थीव, फ्लोरिश, प्रॉस्पर। थीव, फ्लोरिश, प्रॉस्पर। तो थ्रीव, फ्लोरिश, प्रॉस्पर इसके ऑपोजिट होंगे किसके, डीके के। अगला आता है हमारा कौन सा, डिसेंट। डिसेंट का मतलब शिष्ट, सहनीय। क्या, शिष्ट, सहनीय, मतलब इंडेसेंट, अनसुटेबल, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इंडेसेंट, डिसऑनेस्ट और अनसुटेबल, तो ये सब काम आते हैं हमारे इसके अंदर। तो एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 12 के कौन कौन से ऑपोजिट थे। पहला था हमारा कौन सा, हमारा डार्कन, डार्कन का मतलब अंधेरा या दूषित करना। डार्कन, डार्कन का मतलब अंधेरा होना या दूषित करना। डोंट, डोंट का मतलब उत्साहहीन करना या धमकाना, उत्साहहीन करना या धमकाना। डॉन, डॉन का मतलब होता है प्रभात या उदय। डेड, डेड का मतलब होता है मृत। डेड, डेड का अर्थ होता है मृत हमारे। डीफ, डीफ का मतलब बहरा या ध्यान न देने वाला। डीफ, डीफ का अर्थ क्या होता है, बहरा या फिर ध्यान न देने वाला। फिर आता है डियर, डियर का मतलब होता है बहुमूल्य या प्यारा, बहुमूल्य या प्यारा होता है इसका। डियर, डियर का मतलब बहुमूल्य, प्यारा। अगला आता है ड्रेथ, ड्रेथ का मतलब अकाल, DREATH, DEARTH, ड्रेथ यानी अकाल। डेथ, डेथ यानी मृत्यु। डिकेडेंट का मतलब होता है क्षय करने वाला, क्षय होने वाला, अवनति का। और डीके, डीके मतलब गलना, सड़ना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब शिष्ट या सहनीय, शिष्ट या सहनीय इसका ऑपोजिट होगा। अब आगे आज का लास्ट देखेंगे पेज नंबर 13।
बस इसके आगे नहीं जाएंगे। बात करते हैं डिसाइड। डिसाइड का अर्थ होता है निश्चित या निर्णित। निश्चित या निर्णित होता है डिसाइड। डिसाइड का अर्थ होता है निश्चित या निर्णित। ऑपोजिट क्या होगा इसके? डाउटफुल या इनडिसिसिव। या इनडिसिसिव होंगे, डाउटफुल या इनडिसिसिव। दूसरा आता है डिसाइसिव। डिसाइसिव की बात करते हैं निश्चित पक्का निर्णायक। निश्चित पक्का निर्णायक हमारा डिसाइसिव है, एडजेक्टिव की तरह काम आता है डिसाइसिव। ऑपोजिट की बात करते हैं हेजिटेट, इनडिसाइसिव और इनसिग्निफिकेंट। तो हेजिटेट, इनडिसाइसिव, इनसिग्निफिकेंट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है अंत होना या क्षय होना। डिक्लाइन, डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है? अंत होना या क्षय होना। ऑपोजिट की बात करते हैं एक्सेप्ट, फ्लोरिश, इंक्रीज। एक्सेप्ट, फ्लोरिश, इंक्रीज इसके ऑपोजिट होंगे। एक्सेप्ट, फ्लोरिश, फ्लोरिश, इंक्रीज इसके ऑपोजिट होंगे। किसके? डिक्लाइन। डिक्लाइन का अर्थ हो जाता है अंत होना या क्षय होना। फिर आता है डिक्रीज। डिक्रीज का अर्थ होता है कमी या न्यूनता। डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ क्या होता है? कमी या न्यूनता। ऑपोजिट क्या होगा फिर इसका? ऑपोजिट होगा इंक्रीज। डिक्रीज का इंक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज। फिर आता है हमारा डिक्राई। डिक्राई का अर्थ होता है निंदा करना है, आक्षेप करना। डिक्राई, डिक्राई का अर्थ क्या होता है? निंदा करना या आक्षेप करना। तो ऑपोजिट की बात करते हैं प्रेज या ओवररेट। प्रेज या ओवररेट इसके, प्रेज या ओवररेट क्या है? इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है डेडिकेट। क्या होता है? डेडिकेट। डेडिकेट का अर्थ होता है समर्पित। डेडिकेट, डेडिकेट का अर्थ क्या होता है? समर्पित। ऑपोजिट क्या होगा? इंडिफरेंट, एपैथेटिक। इंडिफरेंट, एपैथेटिक डेडिकेट के ऑपोजिट होंगे। डेडिकेट मतलब समर्पित। क्या होता है? डीप। डीप यानी क्या होता है? गहरा या गंभीर। डीप, डीप यानी क्या होता है? गहरा या गंभीर। ऑपोजिट की बात करते हैं हाई, शैलो, लाइट, सुपरफिशियल। हाई, शैलो, लाइट, सुपरफिशियल इसके ऑपोजिट होंगे। डिफीट। डिफीट यानी पराजित करना या हराना। डिफीट, डिफीट यानी क्या होता है? पराजित करना या हराना। ऑपोजिट की बात करें लूज, सरेंडर, एडवांस। लूज, सरेंडर, एडवांस इसके ऑपोजिट है। डिफीट, डिफीट यानी क्या होता है? पराजित करना या हराना। लूज, सरेंडर या एडवांस इसके ऑपोजिट रहेंगे। बात करें आगे, तो आगे हमारा डिफीट। डिफीट का अर्थ क्या होता है? हार। डिफीट, डिफीट का अर्थ क्या होता है? पराजय, हार, नाउन है। ऑपोजिट की बात करें तो विक्ट्री, सक्सेस, ट्रिम्प। विक्ट्री, सक्सेस, ट्रिम्प इसके ऑपोजिट रहेंगे। डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब दोषयुक्त या अपूर्ण। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब दोषयुक्त या अपूर्ण इसके ऑपोजिट क्या होंगे? परफेक्ट, इंटैक्ट, नॉर्मल। परफेक्ट, इंटैक्ट, नॉर्मल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है डिफेंड। डिफेंड की बात करते हैं डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना या बचाना। डिफेंड, डिफेंड का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना या बचाना। अटैक, क्रिटिसाइज इसके ऑपोजिट होंगे। क्या? अटैक और क्रिटिसाइज इसके ऑपोजिट होंगे। आगे की बात करें, आज का लास्ट एंटोनिम्स। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अर्थ होता है अनुरोध या धारण करना। अनुरोध, धारण करना इसके ऑपोजिट क्या होंगे? डिसरेस्पेक्ट और डिसकर्टेसी। तो पेज नंबर 13 को एक बार वापस देख ले। पेज नंबर 13 में पहला आता है डिसाइडेड। डिसाइडेड क्या? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है निश्चित या निर्णित। दूसरा आता है हमारा डिसाइसिव। डिसाइसिव मतलब निश्चित पक्का या निर्णायक। निश्चित पक्का या निर्णायक। फिर अगला आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्षय, अंत होना या क्षय होना। डिक्लाइन, डिक्लाइन करते हैं अंत होना या क्षय होना। डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कमी या न्यूनता। डीके। डीके का मतलब निंदा करना, आक्षेप करना। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। क्या? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का अर्थ क्या होता है? समर्पित। डीप। डीप यानी गहरा या गंभीर। डीप, डीप यानी क्या होता है? गहरा या गंभीर। हाई, शैलो, लाइट, सुपरफिशियल। डिफीट। डिफीट का मतलब पराजित करना या हराना। डिफीट, डिफीट यानी हार या पराजय। यदि नाउन हो तो पराजय, हार, और वर्ब हो तो पराजित करना या हराना। क्या होता है? डिफेक्टिव। क्या? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब दोषपूर्ण या अपूर्ण, दोषयुक्त या अपूर्ण। होता है डिफेंड। डिफेंड का मतलब रक्षा करना या बचाना। डिफेंड, डिफेंड का अर्थ होता है रक्षा करना या बचाना। क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस का अर्थ होता है अनुरोध, सादर, श्रद्धा। अनुरोध, सादर और श्रद्धा। इस तरह हमने एंटोनिम्स का एक पार्ट देख लिया, पार्ट नंबर 2। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा एक डेडिकेटेड सीरीज है जिसके अंदर हम सब कुछ जानने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। कई कोचिंगों में तो कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी तरफ से तो परीक्षा की पूरी तैयारी आपको करने की, यहीं से आपकी सारी संतुष्टि हो जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।